हेलो स्टूडेंट्स, जब डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि नीट, यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में ध्यान आता है, आइडिया आता है। पर डिज़ाइन एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्जाम्स, ये सारे एग्जाम्स में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। तो चलिए आज हम देखेंगे कुछ मिथ्स और उन मिथ्स के पीछे की क्या रियलिटी, इसको आज हम ब्रेक करेंगे अबाउट द डिज़ाइन एग्जामिनेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। Hello students, my name is Sugra Fatma. I'm a NIFT alumni and a senior design faculty at Creative Edge. And today we will be seeing a, and today we will cover a topic on myths versus reality about design exams. तो इसके पीछे कुछ myths बताऊंगी आपको और उसके पीछे की क्या reality है ये हम देखेंगे। सबसे पहले guys, these are the topics that we will cover in this video. The starting from the myth, what are the myths about the design entrance examination, their reality, key takeaways and then conclusions. तो ये सारे टॉपिक्स आज हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। Design exam preparation differs from other competitive exams like JEE, NEET, UPSC, etc. तो ये जो डिज़ाइन एग्जाम्स होते हैं, डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम, इनके बीच में और जेई, नीट और यूपीएससी के बीच में कुछ फंडामेंटल डिफरेंस होता है। इन डिफरेंसेस के में क्या मिथ्स क्रिएट होते हैं और उनके पीछे की क्या रियलिटी है, इसको हम कोट करने वाले हैं। देयर आर सम मिसकंसेप्शन व्हिच कैन अफेक्ट द प्रिपरेशन। लेट्स डिबंक सम मिथ्स टू इंप्रूव आवर अप्रोच, राइट। अब गाइस, जब भी हम डिज़ाइन एग्जाम के बारे में सुनते हैं, राइट, सो हमारे दिमाग में अलग अलग तरीके के आइडियाज आते हैं, राइट। जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ आर्ट, पेंटिंग, इससे रिलेटेड होगा, राइट। बिकॉज a lot of because a lot of us are not aware about what design entrance exam is about, right। तो उनके बारे में हम आज एक मिसकंसेप्शन जो है हमारा, उसको आज हम ब्रेक करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला मिथ, जो कि है डिजाइन एग्जाम इज अ सीरियस एग्जाम, राइट। सो गाइस, जब भी हम डिजाइन एग्जाम के बारे में सुनते हैं, राइट, तो हमें लगता है कि ये बाकी सारे जो एग्जाम है जैसे कि नीट है, यूपीएससी है, इनमें हमें इनके लिए बोला जाता है कि अरे तुमने 12 घंटे पढ़ाई नहीं की, जब तक तुम 12 घंटे पढ़ोगे नहीं तुम एग्जाम कैसे क्लियर करोगे। हमें सेम यही डिजाइन के लिए भी लगता है, हमें लगता है अरे हमें तो पूरा 12 घंटे रट्टाफिकेशन ही करना पड़ेगा, राइट। बट लेट मी टेल यू दिस, design exam is about creativity, right? You most unique ideas, creative ideas, the you know the creative approach, it can be unrealistic also, right। ये डिफरेंस होता है हमारे गवर्नमेंट या फिर 12th के एग्जाम्स में और हमारे डिजाइन एंट्रेंस के एग्जाम में। यहाँ पर हमें रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल क्या होता है, आइडियाज का होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, राइट, अगर आपको एग्जाम में आया है कि यू हैव टू डिजाइन अ बकेट बाय टेकिंग ए, और यू हैव टू डिजाइन अ टॉय बाय टेकिंग एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द फेवरेट कार्टून्स, राइट, और एनी कार्टून, राइट, देन वहां पर क्या होगा, अब हमें उस टॉय में, राइट, या फिर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बॉटल बना रहे हैं और उसका वो हम किसके लिए बना रहे हैं, किसी बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं कार्टून कैरेक्टर से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा देखता है। तो ये क्या, ये रट्टाफिकेशन से आइडिया आया क्या? नहीं, ये रट्टाफिकेशन से नहीं, आपके ऑब्जर्वेशन से आया, राइट। आप अपने घर में बच्चों को देखते हो, उन्हें इस टाइप की बॉटल्स, इस टाइप की टॉयज पसंद होते हैं, राइट, जिसमें कार्टून कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज स्पेसिफाई होती है कि डिजाइन एग्जाम इज नॉट अबाउट रट्टाफिकेशन। वो जो 12-12 घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, उससे कोई लेना देना नहीं है इस डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम का। ये क्रिएटिव अप्रोच होता है। ये सबसे बड़ा अप्रोच इसमें जरूरी है, ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्व किया कि छोटे बच्चों को क्या पसंद है, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें जितना आप आइडियाज लाओगे, जितना ऑब्जर्व करोगे, उतना ज्यादा ये फील्ड आपके लिए स्ट्रांग होती जाएगी। ओके, तो यहाँ पर एक जो मिथ है हमारा, मेनी बिलीव लॉन्ग स्टडी आवर्स 12 आवर रिक्वायर्ड टू क्रैक डिजाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। मेमोराइजेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर सक्सेस। मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ओनली योर ऑब्जर्वेशन पावर, और हम सिर्फ चीजों को देख के कितना उसको याद रख पाते हैं, राइट। कभी कभार होता है हम बस चीज देखते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट देखा, कोई पोस्टर देखा और फिर हम आगे बढ़ गए, राइट। सिर्फ उसको देखकर आगे बढ़ जाना इज नॉट अ टास्क, राइट। यू हैव टू कीप थिंकिंग ऑन इट, राइट, ताकि आप उससे रिलेटेड एक सही अप्रोच जो है वो कर पाओ, यूज कर पाओ। ओके,
Design tests, exams test creativity, visualization, and drawing skills. Drawing practice is important, but excessive hours are not required. Okay. अब यहाँ पर ड्राइंग प्रैक्टिस जरूरी है, बट ज्यादा पढ़ते रहना, सिर्फ पूरे टाइम पढ़ते रहना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है उसका, है ना। बस रट्टाफिकेशन करते जा रहे हैं थ्योरी को बस। अगर फॉर एग्जांपल आप कलर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आप कौन सा कलर क्या क्यों स्टैंड करता है, राइट, इसके बारे में आपने पूरा, या कलर व्हील को पूरा का पूरा रट्टाफिकेशन कर लिया, राइट, पर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया, राइट, उसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश नहीं की, तो वो बेकार है। तो यहाँ पर हमारा जो एक मिथ था, डिजाइन एग्जाम इज अ सीरियस एग्जाम, राइट, वो ब्रेक होता है। रियलिटी क्या है डिजाइन एग्जाम्स की, ठीक है। अब रियलिटी के बारे में देखते हैं। डिजाइन एग्जाम फोकस ऑन स्किल्स नॉट रूट लर्निंग, ठीक है। डिजाइन एग्जाम फोकस करता है लर्निंग पे, ठीक है, कि आपने अपने उस प्रोसेस के दौरान जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे थे या कुछ स्केच कर रहे थे, राइट, तो आपने कितना उस चीज को लेकर रिसर्च किया। रिसर्च में हाउ वेल यू हैव ऑब्जर्व द थिंग्स एंड हाउ वेल यू हैव इम्प्लीमेंटेड योर आइडियाज इनटू इट, ओके। Coaching institute make it seem serious, but for student it should be fun. A lot of institutes are there which will make it very very like a ratification process, ठीक है, कि इसको पढ़ते जाओ तो तुम क्लियर कर लोगे, नहीं। But it is a continuous learning and a fun process, exciting process, right? तो वो जब तक डिजाइन में नहीं अप्लाई करोगे आप, तब तक आप एक बेहतर प्रोडक्ट, या फिर तब तक आप उस फील्ड को नहीं समझ सकते। की टू सक्सेस क्रिएटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, राइट। इन एग्जाम्स के लिए जरूरी है कि आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहो, पर रट्टाफिकेशन और 12 घंटे लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं, दिस इज नॉट अ थिंग, राइट। नेक्स्ट, मिथ 2 के बारे में देखते हैं अब, ओके। व्हाट इज मिथ 2, ठीक है। तो यहाँ पर मिथ 2 है, डिजाइन एग्जाम्स आर ओनली अबाउट आइडियाज, ठीक है। तो मिड टू में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिजाइन एग्जाम सिर्फ आइडियाज, जो आइडियाज हमारे दिमाग में आ रहे हैं उससे रिलेटेड होता है ना। पीपल अज्यूम बेटर आइडियाज इज इक्वल्स टू हायर मार्किंग, वेयर डू आइडियाज कम फ्रॉम। तो जब भी हम डिजाइन एग्जाम्स के बारे में सुनते हैं ना, ऐसा बोला जाता है जो भी उस क्वेश्चन को देख के आइडिया आ रहा है, उसको जो पहला आइडिया आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे सीनियर्स डिजाइनर्स ऐसा बोलते हैं कि जब भी आप कोई डिजाइन बना रहे होते हो तो उसका एक स्टेज ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, जहां पर आप उसके बारे में सोचते हो, उस चीज को लेकर सोचते हो, प्रोसेस करते हो, है ना, कि आइडिया क्या होगा। तो ऐसा बोला जाता है जो भी तुम्हारे दिमाग में पहला आइडिया आ रहा है कभी उसको इम्प्लीमेंट मत करो, बल्कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, ताकि ब्रेनस्टॉर्मिंग से आइडिया से ही आइडिया जनरेट होते हैं। जब आप किसी आइडिया के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो तो उस आइडिया से ही कई सारे आइडियाज जनरेट हो सकते हैं। ये एक वैलिड जो है प्रोसेस है, ये एक स्टेज है डिजाइन थिंकिंग की, ठीक है। तो हमारे सीनियर्स तो ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम पहला आइडिया मत यूज कर, है ना, दूसरा आइडिया यूज कर। पर आइडियाज लाएं कहाँ से? हम डिजाइनर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम आइडियाज, बेटर आइडियाज लाएं कहाँ से, ओके। तो उसके लिए सीनियर्स ऑफन से फर्स्ट आइडियाज आर क्लीशे, ठीक है। इन एन एग्जाम देर इज लिमिटेड टाइम 5 to 10 minutes टू थिंक ऑफ आइडियाज। अब एग्जाम में 5 से 10 मिनट होते हैं, और उसमें भी हम इतना ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया नहीं ला सकते, राइट। अब बोला जा रहा है पहले आइडिया को भी मत लो और 5 से 10 मिनट में नया आइडिया लाओ, ठीक है। तो उसको कैसे ब्रेक किया जाए, राइट, इस जो पूरी जो थिंकिंग प्रोसेस है, राइट, या एक जो सिनेरियो है, इसको कैसे ब्रेक किया जाए। तो इसके पीछे की रियलिटी क्या है? आइडियाज वर्सेस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिर्फ आइडियाज से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जो आपका पहला आइडिया आ रहा है, या पहला आइडिया नहीं आ रहा है, दूसरा आइडिया आ रहा है, और आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लिख भी दिया, मान लो आपको आइडिया आ गया, आपने लिख दिया ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, राइट। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट आइडिया ओनली, इट्स ऑल्सो अबाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं बेटर आइडियाज इज इक्वल्स टू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। बहुत सारे लोग, मैं ऐसा देखती हूँ, जब वो डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम की, तो वो ये ऐसा सोचते हैं यार ये तो बहुत ही सिंपल है, मेरी ड्राइंग तो बहुत ही सिंपल है, मैंने कोई बहुत ही तगड़ा आइडिया नहीं इसमें इम्प्लीमेंट किया है।
believe me guys, these entrance exam are not happening, okay, so that they will find a best designer out of you, right? But they just want to see कि how much you are aware about the simple things, how much you notice this, right? कैसे छोटी छोटी चीजों को भी आप notice करते हो अपनी लाइफ में। वहां पे वो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कोई मनीष मल्होत्रा हो, राइट, या सब्यसाची मुखर्जी हो, राइट, बट दे जस्ट वांटेड टू टेस्ट कि जो सिंपल आइडियाज भी हैं और उनको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, क्या आप सारे डिजाइन के प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप कैसे नॉन डिजाइनर से अलग हो और कितना सीरियस हो इस एग्जाम को लेकर। ओके, वहां पर उन्हें बहुत बड़ी कोई डिजाइन या कोई बड़ा इनोवेशन नहीं चाहिए आपसे। ओके, वो तो आप तब करोगे जब आप कॉलेज में जाओगे, वहां पे आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। सो स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन मैटर्स मोर देन जस्ट आइडियाज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी ऐसा बोला, बहुत सारे बच्चे जब डिजाइन के बारे में के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनका ऐसा, उनकी सोच होती है कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है, मुझे तो कुछ एडवांस दिखाना चाहिए, है ना। बट बिलीव मी गाइस, ऐसा नहीं करोगे तो ही बेटर है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा सोचो आपके दिमाग में आइडियाज आया है एलिफेंट का, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, एलिफेंट जैसा आइडिया आ रहा है, ठीक है, पर आपने बना कर आ गया वहां पे माउस, तो अब बताओ यहाँ पर आपको एलिफेंट के लिए मार्क्स मिलेंगे या माउस के लिए मार्क्स मिलेंगे? तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको आइडियाज अच्छे आ रहे हैं तो उन आइडियाज को पेपर पे दिखाने में क्या दिक्कत है, उनको पेपर पे दिखाओ, राइट। हम बहुत बार आइडियाज अपने दिमाग में रखते हैं और उनको पेपर पे नहीं दिखाते हैं। अगर आपने सिंपल आइडियाज को भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया, अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, तो इट मैटर्स अ लॉट। मतलब अच्छा रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल्स टू अच्छा मार्क्स। पर उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आइडियाज को दिमाग में मत रखो। अगर आपको याद होगा तो डिजाइन थिंकिंग में एक स्टेज प्रोटोटाइप भी होती है जिसमें सैंपल बनाना होता है। तो क्यों जरूरी होता है ये? टेस्ट करने के लिए जरूरी होता है। मान लो मैंने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, पर मैंने उस प्रोडक्ट के लिए प्रोटोटाइप नहीं बनाया, सैंपल नहीं बनाया, तो क्या फायदा उस प्रोडक्ट बनाने का? क्योंकि अगर सैंपल नहीं बनाओगी तो लोग टेस्ट नहीं करेंगे, लोग टेस्ट नहीं करेंगे तो उन्हें फीडबैक कैसे मिलेगा, उन्हें कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट वर्किंग है या नहीं वर्किंग है? ओके, सोचो चंद्रयान, अगर चंद्रयान टेस्ट नहीं किया गया होता और सीधे लॉन्च कर दिया गया होता, तो क्या रिजल्ट हो रहा होता? पहले उसको टेस्ट किया गया होगा, और कैसे किया गया होगा? जब उसका सैंपल बना होगा। अगर वो आइडिया दिमाग में होता तो वो कभी टेस्ट नहीं करते, साइंटिस्ट टेस्ट नहीं करते तो वो कभी लॉन्च नहीं कर पाते और वो सक्सेस नहीं मिल पाती। सो गाइस, all is matter is how you represent your ideas in a paper. Examiners evaluate what is drawn on paper, not just the idea. Example, if you think of an elephant but draw a mouse, will you get marks for elephant? No. ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बोला, अगर आइडियाज एलिफेंट के आ रहे हैं तो माउस बनाकर मत आ जाना, ठीक है। शो इट। फोकस ऑन रिफाइनिंग ड्राइंग एंड रिप्रेजेंटेशन स्किल्स अलॉन्ग विद द आइडिया जनरेशन। ओके, अब अगर आप कुछ सोच रहे हो तो अभी प्रैक्टिस टाइम जब है तो अपनी प्रैक्टिस इस पे डालो कि अगर आप को ड्राइंग कर भी रहे हो तो उसमें आपकी लाइन कैसी है, कॉम्पोजिशन कैसा है, राइट। इन बेसिक बेसिक चीजों पे ध्यान दो, क्योंकि अगर वो आपका मजबूत नहीं है, बेसिक स्किल्स नहीं अच्छी है आपकी, तो फिर वहां पर बिलीव मी मार्क्स बहुत ज्यादा आपके जो है वो कट सकते हैं। ओके, तो अभी सिंपली फोकस करो अपनी वर्क को रिप्रेजेंट करने की, बेसिक चीजों से स्टार्ट करो और एडवांस में मत जाओ ज्यादा, बेसिक को ही और अच्छा बनाओ, ठीक है। Ideas improve over time by exposure to good design work, right? What you can also do, जो डिजाइनर्स के वर्क हैं जो ऑलरेडी पब्लिश हो गए, उनके वर्क्स को देखो, है ना, कि उन्होंने कैसे वर्क्स किए हैं, राइट, उनके उनमें कौन कौन से डिजाइन एलिमेंट है उसको पढ़ो। Next myth, which is myth 3, design is an event. Okay, some believe exam day, example 24 December decides their career. Reality, design is a process, not a one day event. कुछ लोगों को लगता है कि अरे इस दिन मेरा एग्जाम है, अब ये पूरा मेरा करियर जो है वो डिसाइड करेगा, राइट। ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने जो तैयारी पूरे साल की है वो डिसाइड करेगा कि आपका करियर कैसे बनने वाला है, राइट। जो आपने प्रैक्टिस की है, जो आपने मेहनत की है, राइट, जो जिस टाइम जो आपने प्रोसेस फॉलो किया है। इसीलिए डिजाइन थिंकिंग में भी प्रोसेस होते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो मेहनत करनी पड़ती है। ओके, आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो इनटू एडवांस, सिंपल चीज लो और उसमें मेहनत करो, ऑब्जर्वेशन करो, राइट। मेहनत का मतलब ये नहीं है 12 12 घंटे पढ़ रहे हैं, राइट, पर कुछ भी उससे
सीख नहीं पा रहे हैं, लर्न नहीं कर पा रहे हैं। बट मेहनत का मतलब ये है कि हम जो भी 3-4 घंटा या 5 घंटा या 6 घंटा अच्छे से पढ़ रहे हैं, हम उसमें जो बेस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डिजाइन में, ऑब्जर्वेशन राइट एंड रिप्रेजेंटेशन, उस पे काम कर रहे हैं। Learning and unlearning are continuous in design. Success is not limited to getting into IIT, NID और NIFT. अगर फॉर एग्जाम्पल आपका IIT, NID या निफ्ट में नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका डिजाइन करियर रुक गया है। ओके, बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स हैं, मनीष मल्होत्रा को ले लो, क्या मनीष मल्होत्रा है निफ्ट से पढ़े हुए हैं? जी नहीं। ओके, बहुत सारे ऐसे डिजाइनर्स हैं जो निफ्ट से नहीं पढ़े हुए हैं। Okay, but still they are able to make their names, right? They have their own label. So it's not only about the tag, but it's always about the passion. Design हमेशा, design is always about the passion, right? It's a learning and unlearning process. हो सकता है अभी हमें जितना पता है, हमने रैंक ले ली, अच्छी रैंक ले ली, AIR 2 ले ली, 3 ले ली, 1 ले ली, राइट? और अब हम कॉलेज में गए, ठीक है? वहां जाकर हमने कितना अपने पोर्टफोलियो पे काम किया, जो चीजें हमें पढ़ाई गई उसको कितना इम्प्लीमेंट किया, ये मैटर रखता है। ठीक है, रैंक एक बार आप रैंक लाओगे सबको याद रहेगा, लेकिन अगर वही जिसकी या 2 या 3 या 4 आई है, कॉलेज में जाने के बाद 4 साल 2 साल पढ़ने के बाद अगर वो पोर्टफोलियो नहीं बना पाया, तो फिर उसको उसका फ्यूचर आप कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सच्चाई है। ओके, पर अगर कोई AIR किसी का AIR 12 भी आया, 11 भी आया, राइट, या फिर ट्रिपल या डबल नंबर्स में आया, ओके, पर वो वहां पर गया, कॉलेज में गया, उसने मेहनत करी, है ना, और ही और शी हैज अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, तो वो डिसाइड करेगा कि आपका करियर कैसा हो। सो इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। Design as a process. Many top designers never attended NID NIFT example. मनीष मल्होत्रा, नीता लुल्ला है ना, अनामिका खन्ना, ये सारे डिजाइनर्स जो हैं, इन लोगों ने कभी भी NID या निफ्ट अटेंड नहीं किया है, but still they have their own labels. Success in design comes from consistent effort, creativity and adaptability. Focus on long-term skills development rather than just passing an entrance examination. Okay, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, सिर्फ रैंक होल्डर रैंक ले लेने से ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप कितना बड़ा आपका लेबल होने वाला है, आप कितने बड़े डिजाइनर हो गए हो, है ना? कुछ टाइम के लिए एवरीवन विल प्रेज यू कि अरे वाह, इसने रैंक ले ली, इसने बहुत अच्छा किया, पर कॉलेज में जाके आप जो एफर्ट लगाते हो वो मैटर करता है। जब आप जॉब के लिए जाओगे, प्लेसमेंट के लिए जाओगे, आपके पास जो पोर्टफोलियो होगा वो मैटर करेगा। सो दिस इज द बिगेस्ट रियलिटी, ओके, कि डिजाइन एक प्रोसेस है। ओके, ये एक दिन में नहीं किसी को आ जाता, या कोई एक दिन में सीख नहीं लेता। की टेक अवेज, ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमने इस सेशन से क्या क्या सीखा। ओके, मिथ 1, डिजाइन एग्जाम्स आर नॉट जस्ट अबाउट लॉन्ग स्टडी आवर्स, दे टेस्ट क्रिएटिविटी। मिथ 2, आइडियाज आर इंपॉर्टेंट बट रिप्रेजेंटेशन एंड ड्राइंग स्किल्स मैटर मोर। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको इससे रिलेटेड। आइडियाज आर इंपॉर्टेंट बट रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो ये मैटर रखता है। मिथ 3, डिजाइन इज अ प्रोसेस नॉट वन डे इवेंट। ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, ये एक दिन में एग्जाम में जाकर या फिर एक रात या 2-3 रात पहले पढ़कर एग्जाम देना, नो यूज। सक्सेस कम्स फ्रॉम कंटिन्यूअस लर्निंग, नॉट जस्ट क्लियरिंग एन एग्जाम। ठीक है, रैंक होल्डर हो अगर, तो जरूरी नहीं है कि आपका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। ओके, इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स। ओके, कंक्लूजन देखते हैं। अप्रोच डिजाइन एग्जाम्स विद क्यूरियोसिटी एंड एंथुजियाज्म, डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके, आप ऐसा कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी किचन टूल के से वर्क कर रहे हो, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मिक्स ग्राइंडर से वर्क किया है ना, या फिर आपने स्पून से वर्क किया, तो आपको उस टाइम जो प्रॉब्लम आ रही है यूटेंसिल्स का यूज करते हुए, या रोज आप सोफे पे देखते हो अपने घर में, चेयर देखते हो, टेबल देखते हो, राइट, उनसे इंटरेक्ट, टूथब्रश से इंटरेक्ट करते वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको कहीं लिखो, राइट इट समवेयर, है ना, एंड सी what are the advanced technology that can be incorporated into it, या फिर वो कैसे बेटर बनाया जा सकता है, ना कि एडवांस टेक्नोलॉजी, बट उसका एस्थेटिक्स इंप्रूव किया जा सकता है। ओके, इनको ध्यान से देखना समझना ही एक डिजाइनर्स की मेंटालिटी होती है। यही बात डिजाइनर्स को नॉन डिजाइनर से अलग बनाती है। एग्जाम्स आर जस्ट द बिगनिंग, डिजाइन इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी।
ओके, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप कॉलेज में भी जाओगे, उसके बाद भी आप जब किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, वहां पर भी आप सिर्फ सीखोगे ही सीखोगे, और वो एड ऑन होगा। कीप ड्राइंग एंड कीप क्रिएटिंग, ओके, एंड नेवर स्टॉप ड्राइंग, और नेवर स्टॉप क्रिएटिंग। ठीक है। एक डिजाइनर के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो कंटिन्यूअस उसके पास जो भी आइडियाज हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करता रहे। हो सकता है पहली बार अच्छे आइडिया ना बने, पहली बार अच्छी डिजाइन ना बने, राइट, बट उससे हमें रुकना नहीं है। ओके, so guys, this was all about the myth versus the reality of the design exams. I We have seen a lot of myth and we have seen the reality behind it. ठीक है, कि अगर डिजाइन के लिए ये myth है, ये चीजें बोली जाती हैं, ये मिसकंसेप्शन, तो उसको उसके पीछे की रियलिटी क्या है, उसको ब्रेक कैसे किया जाए, राइट? So I hope this video was helpful for you. If you are preparing for design entrance examination and finding any difficulty, or your friends might need a suggestion, or they're confused, watch this video. I hope it will clear your mind and clear your doubts regarding the myths. Thank you.